इसमें आगे आता है अपना छोटा सा टॉपिक है भाई, ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कुछ नहीं है कि एप्लीकेशन है मैट्रिक्स का, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन में काफ़ी यूज होता है। और उससे पहले ये अपना इन्वर्स में बहुत हेल्प करता है। जब हम फाइंड करते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इन्वर्स निकालने में ये थोड़ी हेल्प कर देता है अपनी, है ना। तो कुल मिला के देखा जाए तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं हम। पहले ये आ जाएगा, फिर इन्वर्स आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। अब ये कहता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है और हमारा ये निकलेगा कैसे, है ना। तो बहुत सिंपल सा तरीका है भाई। अगर हमारे पास कोई ए है ना, ए कोई आई जे का एन वाई एन, याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। एन कोई ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए वाई ए का। और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आता है, सिंपल सा लॉजिक है। एडजॉइंट ऑफ ए सिंपल, किसी को आप पता है भाई, किसी को आइडिया है? अगर मुझे इसका एडजॉइंट लिखना है ए का, कहीं कहीं पे भाई ऐसे भी लिख देते हैं एड जॉइंट ऑफ ए, कहीं पे ये छोटा भी यूज कर लेते हैं ऐसे करके ए डी जे, है ना। तो हम छोटा सा यूज कर लेंगे, ज्यादा अच्छा है। ए डी जे यानी मुझे लिखना है ए डी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है भाई ये सिंपल सिंपल सा लॉजिक है। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है ट्रांसपोज। यानी यहाँ पे सी क्या है, मेन है सी। सी क्या है भाई, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स, है ना। ये क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है। जो भी मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा, फॉर एग्जांपल C11, C12, C13, C21, C22, C23, ये 3-1 है, यहाँ पे तुम्हारा 3-2 है, और ये C, है ना। इस ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अगर जैसे कोफैक्टर का आप ट्रांसपोज लोगे ना, वो तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। पहले मुझे बताओ कोई ऐसा है जिसको हमें ये नहीं पता हो कि कोफैक्टर मैट्रिक्स निकलेगा कैसे। मी अंश आता है? नो सर। देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स एक होता है माइनर और एक होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो दोनों आसान ही होते हैं, ऐसी कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। पहले बता देता हूँ क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। कोफैक्टर का देखो, यहाँ इधर समझ लो सब लोग, ये बेसिकली पार्ट ऑफ डिटरमिनेंट से भी यूज हो जाता है। सपोज करो ए कोई मैट्रिक्स लेते हैं हम, है ना, 1 3 -1 2 1 5, यहाँ 0 ले लेते हैं, 1 और 2 ऐसे करके ले लेते हैं, और 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। दो चीजें आती है माइनर, देखो यहाँ पे माइनर यूज हो नहीं रहा है ना, वो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में आएगा, लेकिन लिख लेते हैं। माइनर क्या होता है, माइनर MINOR ऑफ A11। A11 का मतलब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है, समझ रहे हो ना। मतलब इसका माइनर क्या होगा, तो देखो कुछ नहीं होता, इसके सामने की पूरी रो छुपा लो और इसके सामने का ये पूरा छुपा लो, जो बचा हुआ पार्ट है ना, जो बचा हुआ पार्ट है वो तुम्हारा इसका माइनर है। 1 और 2 ऐसे करके, है ना, समझ में आया? यस। हाँ। मुझे क्या, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए क्या है, ये हम बाद में कर लेंगे, इसकी भी जरूरत नहीं है। मुझे कोफैक्टर चाहिए, ठीक है। तो कोफैक्टर का मैं क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ आई जे इज इक्वल टू होता है भाई शायद -1 रेज टू पावर आई प्लस जे, है ना, इन टू में माइनर ऑफ आई जे, क्योंकि दोनों एक साथ पता लगेगा, है ना। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कोफैक्टर निकालने का। अगर मुझे कोफैक्टर ऑफ 1 चाहिए, कोफैक्टर मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C11, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ 1 एलिमेंट, समझना भाई, पहले एक समझ लो, सारा आसान है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। अगर मुझे इसका कोफैक्टर चाहिए, ठीक है, तो कोफैक्टर निकालने का तरीका, -1 के ऊपर क्या है, आई भी 1 है और जे भी 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा, है ना। और ये जो बचे हुए एलिमेंट है उनको इधर लिख देंगे, 1 5 1 2, है ना। सिंप्लीफाई करो, इसे कितना आएगा, देखो ये वैल्यू तो प्लस हो जाएगी, -3।
हाँ, और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 5, तो इक्वल टू कितना आ रहा है -3, यानी C11 वो आ रहा है तेरा -3। ये क्लियर है स्टेप? हाँ, अगर मैं सपोज करो मैं C12 निकालता हूँ, 2 3 मैं निकाल देता हूँ, बाकी तुम C12 मतलब इसका हम निकाल रहे हैं, है ना, को फैक्टर। तो सिंपल सा लॉजिक है, -1 की पावर में 1 + 2 है, 1 + 2, और जो एलिमेंट बचेंगे भाई इसके ये छुपा लेंगे और ये सारे छुपा लेंगे, यहाँ से 2 और 5, यहाँ पे 2 और 5, ये होगा 0 और 2 होगा, है ना। तो देखो ये तो माइनस आएगा, -4। हाँ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू में कितना आ गया -4। सिमिलर, बहुत फास्ट निकाल देते हैं बच्चे इसको, ऐसा नहीं है, बहुत आसान होता है, क्योंकि फिर इतना देखना नहीं होता ना। अब मुझे इसका लिखना है 1 की पावर 1 की पावर क्या 4 पॉजिटिव है, अब इसमें ये वाली छुपा लेंगे ये, तो इसमें कितना आ रहा है 2। हाँ, तो जल्दी से ऐसी करके जब जब इसे कर ही रहे हैं एग्जाम्पल को, अब जल्दी से आप मुझे C21 बताओ कितना आ रहा है, C22 बताओ कितना आ रहा है, और C23 कितना आ रहा है, जल्दी बोलो आप लिख के, कॉपी में लिख लो और बताओ कितना आ रहा है। वो अपने फर्स्ट रो में क्या लिखा है? लाइन हैं? की है ना, दिख नहीं रहा। A13 क्या है? A1 A13 क्या है, दिख नहीं रहा। A1 पे ये 1 है, यहाँ पे A13 में 13 पे A फर्स्ट 13 पे 0, अच्छा 13 पे 1 है यार, वो 13 में फर्स्ट रो 3 3rd, ये तो 1 है। अच्छा ये मैं अभी नया कराते हैं, पहले ये बताओ ये स्टेप क्लियर है, कैसे निकालना हाँ है ना। हाँ, मेन तो यही है ना। चलो एक छोटा सा देते हैं, पहले इसी का वो निकालो, पहले एक सिंपल सा कर लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। लिख लो A इज इक्वल टू, क्लियर दिख रहा है, एक कैलकुलेशन करनी है भाई बस, -1 2 -3, ठीक है, और कौन कौन है 4 0 3, कुछ भी रैंडम बना दो, इसमें कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, 1 2 -1। इसका जल्दी से मुझे को फैक्टर लिख के दिखाओ सब, C11 कितना आएगा, C12 कितना, C13 कितना, उसके बाद में C21 C22 C23 ये कितने आ रहे हैं, जल्दी बोलो। C31 C32 एंड C33, बोलो भाई कितना आएगा, सब लोग अपना अपना सॉल्व करो और बताओ मुझे एक 30 मिनट सेकंड के अंदर। सर एक बार माइनर क्या था वो बता दीजिए। माइनर में क्या था, साइन नहीं लेते, सिंपल था। अगर मुझे माइनर ऑफ A11 लिखना है ना इसमें, तो ये जो हम लगा रहे थे ना उसमें, इसकी पावर I+J, इसमें I+J नहीं होगा बस, बाकी वो सेम ही आएगा। अगर मैं इसका लिखूंगा ना 1 छिपा लूंगा, ये कट जाएगा, -6 आ जाएगा, सिंपल। ओके ठीक है, हाँ, तो इसका तो इतना यूज ही नहीं है। अरे बस कुछ नहीं है, जो माइनर निकाल रहे हैं ना उसके आगे प्लस माइनस का साइन आ रहा है, माइनर के आगे अगर प्लस माइनस लगा रहे हैं। अब देखो 1 1 चाहिए मुझे, 1 1, तो 1 के आगे प्लस आता है, 1 में ये छुपा लेंगे ये छुपा लेंगे, इसका 0 कर देंगे, -6 आएगा, देखो ये खत्म। अब मुझे 2 का लिखना है, 1 2 का, इसमें ये छुपा लिया मैंने, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को छुपा लिया, 4 से इसे मल्टीप्लाई करो -4, और इधर से मल्टीप्लाई करके -3, तो -4 -3 कितना हो गया, -7 हो गया। सेम अब मुझे इसका लिखना है, ये छुपा देंगे, यहाँ से ये छुपा देंगे, 2 2 जा 4 या 0, 4 2 जा 8, ये मेरा 8 आ गया। समझ में आया कैसे किया है? हाँ जल्दी से करके दिखाओ फिर। सर C127 नहीं आएगा? C127 C127 क्यों? सर हम -1 की। हाँ -1 की, अच्छा -1 की पावर 3 है ना, तो माइनस माइनस बाहर आ गया, और हमने ये कौन सा निकाला था, 2 1 2 का है ना, ये छुपा लिया था ये छुपा लिया था,
इसको माइनस से मल्ट, हाँ प्लस का आ जाएगा, क्योंकि 4 ये माइनस का हो गया, माइनस का बाहर एक ऑलरेडी माइनस, हाँ ठीक है, ये प्लस का हो गया भाई, सही है बिल्कुल, ठीक है। और कोई? टू वन कितना है? -8 बोलो कितना है, किसको है? -4 -4 और 2 2 +4 +4 2 3 +4 और ये नेक्स्ट कितना आ रहा है? वह 3 1 6 कितना? 6 हाँ, -9 और और नेक्स्ट -8 -9 और -8 6 -9 और माइनस, -8 हाँ -8। सर तो वो देखो ये C21 कैसा है वो बता दीजिए। C C21 कैसा है वो बता दीजिए। C21 देखो, जो C21 निकालेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अब कलर ले लेते हैं पेन, सेकेंड रो कौन सी है, हटा दे, ये फर्स्ट कॉलम को हटा देते हैं। अब जो बचा हुआ है ना, उसकी इससे मल्टीप्लाई कर और इस वाले की इससे मल्टीप्लाई कर, तो कितना आएगा? माइनस का 2 और माइनस के प्लस के 6 हो जाएगा ये, और इक्वल टू क्या बचेगा? प्लस का 4, है ना। और ये 2 1 है, 2 1 के आगे मतलब -1 के पावर 3 इंटू 4 है, तो ये माइनस का 4 ऐसे हो गया। अब बोलो कोई समझ में नहीं आया तो? ये सर आ गया। है ना, सेम ऐसी है, जिसका भी निकालोगे उसके सामने का रो कॉलम को आप छुपा लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो अपने पास अब एक मैट्रिक्स आ गया सी, जिसे हम बोलेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी सी जो मैट्रिक्स आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास C12 कितना है? 6 माइनस का, और ये 7, और यहाँ पे कितना है? 8, और ये कितना था भाई? -4, और C22 4, C23 4, ये कितना है? 6 माइनस का 9 माइनस का 8, ये आया हमारे पास। हमें ये था ए, हमें लिखना है एड ज्वाइंट, एड ज्वाइंट ऑफ ए। एड ज्वाइंट ऑफ ए जो होता है वो सी का ट्रांसपोज होता है, ठीक है, सी का ट्रांसपोज। तो आई होप कि सबको पता है भी ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं। कॉलम को रो को कॉलम बना दो, तो ये आ जाएगा -6 -4 6, और यहाँ पे कितना? 7 4 9, और ये कितना? 8 4 -8। तो ये हो गया तुम्हारा एड ज्वाइंट ऑफ ए। तो आसान है मेरे हिसाब से तो निकालना, देखो कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली इसके कोफैक्टर निकाल देने हैं, है ना। कोफैक्टर जहाँ निकाले उनको वहीं पे प्लेस कर देंगे जो जिनका जगह है, अकॉर्डिंग टू रो एंड कॉलम, देन यू टेक द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। जैसे तुम कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लोगे, उसका नाम दे दिया किसी ने एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है। जिसका यूज सबसे ज्यादा कहाँ होता है? इनवर्स निकालने में यूज करते हैं, समझे भाई। बोलो जल्दी, समझ में आया? हाँ, और याद रखना भाई ये क्या होती है हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर है? सर वहाँ -9 है ना नीचे राइट साइड में, 9। ये वाला? हाँ वहाँ मैट्रिक्स में आपने 9 लिखा है सर। कौन सा वाला? ये ना, चलो यार ये माइनस, अच्छा ये 4 लिख दिया था यार मैंने, ये बेसिकली था ना, मैंने 8 9, इसको हमने वो नेगेटिव किया ना, फिर 8, तो यार ये मैं गड़बड़ होगी क्या भाई? ओहो, ये मैंने गलत लिख दिया क्या? एक सेकंड दोबारा लिखता हूँ मैं। ये तो सही थे ना, ये था -4 और ये कितना? +4 +4, ये कितना था? 6, और ये कितना था? -9, और ये कितना था? -8। अब इसका ट्रांसफर लेना था, मैंने क्या किया था? इस कॉलम को बना दिया मैंने यार, तो -6 -4 ये 6, इस वाले को मैं ले लेता हूँ -4
4 4। अब यहाँ ले लेते हैं 6 -9 -8। हाँ भाई ऐसे बनेगी, देखो ठीक है ना ये। अरे अब तो ठीक है। यस सर। भाई बोल दिया करो, अंकित अंकित यश में जो भी है, बोलते नहीं है तो पता नहीं लगता यार। चलो यार नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं। नेक्स्ट इसकी अभी